हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ब्राइट एजुकेशन पे और हमारे डेली ट्रांसलेशन सेशन में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल के साथ, और हमने लिया है बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल विद इमेजेस, जिससे आपको थोड़ा सा और इंटरेस्ट हो चीज़ें पढ़ने में और जानने में, सीखने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर ब्यूटीफुल टाउन इज़ गॉन, हमारा सुंदर शहर जो अब गॉन मतलब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, गॉन मतलब जाना, बट अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब होगा गॉन जा चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है। ठीक है। द स्टोरी ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज की कहानी, कैलिफोर्निया जो कि कैलिफोर्निया में है, एंड द डेडलिस्ट वाइल्ड फायर इन कैलिफोर्निया हिस्ट्री, और कैलिफोर्निया के इतिहास का सबसे जो डेडलिस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा घातक, खतरनाक या खतरनाक कह सकते हैं, खतरनाक जंगल की आग की कहानी। वाइल्ड फायर मतलब जंगल, जंगल की आग। ठीक है, हिस्ट्री इतिहास का। तो ये जिसके द्वारा ये लिखा गया है उसका नाम है, ठीक है, लॉरेन टॉर्सेस के द्वारा लिखा गया है, और सितंबर 2019 में ये इशू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस कांट बी हैपनिंग, कांट मतलब ऐसा नहीं हो सकता, दिस कांट बी हैपनिंग ऐसा नहीं हो सकता। इसे हम अपने डेली वर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, बोलचाल की भाषा में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे दिस कांट बी हैपनिंग, ऐसा नहीं हो सकता, दैट्स व्हाट 9 years ओल्ड एलनोर वेडिंग, ये नाम है एलनोर वेडिंग, इसका जो सरनेम है वेडिंग, तो ये इसका सरनेम है, ठीक है, ना कि ये वेडिंग है। ठीक है, ओके। तो was thinking as she sat in the car with her father, ये अलग अलग लिखा हुआ है, बट इसे आप अलग अलग मत समझिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है जस्ट। तो यह 9 वर्षीय एक बच्ची थी एलनोर वेडिंग, यह 9 वर्षीय थी एलनोर वेडिंग, जिसका नाम क्या था, एलनोर वेडिंग था। वो अपने पिता की कार में बैठी हुई थी और कुछ सोच रही थी, वॉज थिंकिंग मतलब सोच रही थी। इट वॉज द मॉर्निंग ऑफ नवंबर 8, ये क्या था, 8 नवंबर की 2018, 8 नवंबर 2018 की सुबह थी। एंड एलनोर वॉज caught in the middle of what would become the deadliest wildfire मतलब जंगल की आग in the history of California, मतलब कि एलनोर जो कैलिफोर्निया के इतिहास का सबसे ज़्यादा बड़ा और घातक खतरनाक जंगल के आग में वो फंस चुकी थी। कौन फंस गया था, एलनोर फंस गई थी। नेक्स्ट, ऑल अक्रॉस द टाउन ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज शहर के हजारों जंगलों में, मतलब जो पैराडाइज शहर था, ऑल अक्रॉस मतलब 1000 ऑफ हाउसेस वर इन फ्लेम, मतलब जो पैराडाइज जगह थी वहाँ चारों ओर उस टाउन के, उस शहर के चारों ओर थाउजेंड्स ऑफ मतलब हजारों घर थे, वर इन फ्लेम मतलब कि जो कि क्या हो गए थे, आग की लपटों में घिरे हुए थे। अक्रॉस, ठीक है, ऑल अक्रॉस। ट्री बर्न लाइक जॉइंट टॉर्चेस, जो वहाँ के पेड़ थे वो किस तरह जल रहे थे, मशालों की तरह जल रहे थे। मशाल, टॉर्चेस मशाल। एस फेल फ्रॉम द स्काई,
मतलब जो राख थी वो आकाश से नीचे गिर रही थी। द मॉर्निंग स्काई वॉज मिडनाइट डार्क, और जो सुबह का एक बादल था, जो सुबह का बादल था वो कैसा लग रहा था, जैसे कि रात के अंधेरे जैसा, जैसे कि रात, बीच की रात की तरह लग रहा था। एम आई ड्रीमिंग, क्या मैं सपना देख रही हूँ? एलनोर केप्ट आस्किंग हर सेल्फ, मतलब जो एलनोर थी उसने खुद से अपने आप से पूछा कि क्या मैं सपना देख रही हूँ। शी पिंच हर लेग, और उसने क्या किया, अपने पैरों पे चिकोटी काटी। हार्ड मतलब बहुत ही कठोर, बहुत ही तेज़ दबाया। ट्राइंग टू वेक अप हर सेल्फ, और अपने आप को क्या करने लगी, अपने आप को जगाने लगी कि कहीं मैं सो तो नहीं गई हूँ। बट एलनोर वॉजंट एस्लीप, मतलब कि बट जो एलनोर थी वो सोई नहीं थी। ट्रैजिकली मतलब दुख की बात है। दुख की बात है। द नाइट मैरिज सीन इन पैराडाइज वॉज ऑल टू रियल, मतलब कि जो पैराडाइज का ये भयानक दृश्य था बिल्कुल वॉज टू रियल, मतलब कि बिल्कुल सच था, वास्तविक था। विद इन आवर्स मतलब कुछ ही घंटों में, विद इन आवर्स मतलब कुछ ही घंटों में 85 पीपल वुड बी डेड, मतलब करीबन कितने लोग मर गए, 85 लोग मर गए। नियरली पास ही 14,000 हाउसेस, जो 14,000 घर थे, वुड बी बर्न टू द ग्राउंड, मतलब कि क्या हो गए, जल के क्या हो गए, राख हो गए। जो करीबन 14,000 घर थे वो जल के राख हो गए। स्कूल्स, प्लेग्राउंड, जिसमें से क्या क्या थे, स्कूल थे, उसके प्लेग्राउंड्स थे, ऑफिसेस थे, और बिजनेसेस जहाँ पे कार्यालय वगैरह था वो था। यहाँ पे बिजनेसेस का मतलब कार्यालय से हो गया, क्योंकि यहाँ पे जगह की बात की जा रही है। द हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल था, ऑल वुड बी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मीन्स मतलब मिट चुका था, ख़त्म हो चुका था। एंड नाउ एलनोर, और अब एलनोर, हर डैड, और उसके पिता ग्रेग, जिनका नाम ग्रेग था, एंड थाउजेंड ऑफ अदर वर ट्राइंग टू स्केप, स्केप मीन्स बचना, बिफोर इट वॉज टू लेट, मतलब कि वो क्या करने लगे, बचने की कोशिश करने लगे, जिससे ताकि कुछ ज़्यादा देर ना हो जाए, वो कोशिश करने लगे, वो भागने लगे। द टाउन ऑफ पैराडाइज, जो पैराडाइज शहर था, वॉज बॉर्न अबाउट 170 ईयर्स अगो, मतलब उसका जन्म कब हुआ था, करीबन 170 साल पहले हुआ था उस शहर का जन्म, जिसका नाम पैराडाइज था। जस्ट आफ्टर द कैलिफोर्निया, मतलब कि कैलिफोर्निया के बाद, कौन से किस शहर के बाद, गोल्ड रश ऑफ 1849, गोल्ड रश मतलब कि गोल्ड रश के ठीक बाद, कैलिफोर्निया के गोल्ड रश के ठीक बाद, जो कि 1849 में था, उस शहर का जन्म हुआ। किस शहर का, पैराडाइज शहर का जन्म हुआ। अ लकी मैन हैड डिस्कवर्ड गोल्ड इन अ माउंटेन स्ट्रीम, जो एक भाग्यशाली व्यक्ति था वो पैराडाइज से करीबन क्या, मतलब कि उसने कुछ सोना खोजा था, मतलब माउंटेन स्ट्रीम मतलब कि माउंटेन से, पहाड़ी एरिया से उसने क्या खोजा था, सोना खोजा था। अबाउट 100 माइल्स साउथ ऑफ पैराडाइज, मतलब कि साउथ मतलब कि दक्षिण के भाग में, पैराडाइज के दक्षिण के भाग में 100 मील की दूरी पे उसने सोना खोजा था। कहाँ पे, पहाड़ी एरिया में। द न्यूज़ स्प्रेड, और जो न्यूज़ थी वो फैल गई, स्प्रेड मीन्स फैलना। एंड सून 10,000 ऑफ पीपल, और करीबन कितने लोग, करीबन हजारों लोग, निकनेम्ड, ओके, उपनाम, निकनेम मतलब उनका जो भी निकनेम होगा, उपनाम होगा, अलग नाम होगा। 49 एड्सवर्स, ओके 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 ओके, यहाँ पे मैंने गलत पढ़ दिया है, ये 49 ERS है, ठीक है। वर रशिंग टू कैलिफोर्निया, मतलब कि रशिंग मतलब कि दौड़ पड़े, कहाँ पे, कैलिफोर्निया में। रशिंग मतलब, रश मतलब भीड़ होता है,
ठीक है। और रशिंग है तो दौड़ना। देयर हार्ट फिल्ड विथ गोल्डन ड्रीम्स, और उनके जो दिल थे, उनके दिल किससे भर गए? सुनहरे सपनों से भर गए। गोल्डन ड्रीम मीन्स सुनहरा सपना। ठीक। नेक्स्ट, फ्यू स्टक इन इट रिच, मतलब कुछ लोग अमीर बन गए, बट मैनी फेल इन लव, और कुछ प्यार में पड़ गए विद द कैलिफोर्निया वाइल्डरनेस, मतलब कि कैलिफोर्निया के जंगलों से उन्हें प्यार हो गया। द फीलिंग ऑफ वाइड ओपन पॉसिबिलिटी इन द अमेरिकन वेस्ट, मतलब कि जो फीलिंग, मतलब जो उनकी फीलिंग थी, वाइड ओपन मीन्स बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा ह्यूज, पॉसिबिलिटी इन द अमेरिकन वेस्ट, मतलब कि जो अमेरिकी पश्चिमी में पॉसिबिलिटी थी, संभावनाएं थी उनकी, उसी चीज़ से उनकी जो फीलिंग थी वो क्या हो गई? कनेक्टेड हो गई, जो भी वहाँ पे चीज़ें थी। दे बिल्ड न्यू टाउन, और उन्होंने नया शहर बनाया। प्लेस लाइक पैराडाइज, मतलब शहर जैसे स्वर्ग की तरह उसे बनाया, स्वर्ग जैसी जगह बनाई। ओवर द डिकेड, मतलब दशकों के बाद, डिकेड मीन्स दशक। पैराडाइज ग्रू इनटू अ लार्ज एंड बसलिंग शहर, बसलिंग टाउन, मतलब कि जो बसलिंग है, बसलिंग मीन्स भीड़ वाला, भरा हुआ। बसलिंग टाउन मतलब कि भीड़ से भरा हुआ, भीड़ से भरा हुआ। ओके। जो पैराडाइज शहर था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था, धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, और भीड़ से भरा हुआ एक शहर बनते जा रहा था। किड्स लाइक एलनोर ग्रू अप हाइकिंग थ्रू द थिक फॉरेस्ट, मतलब जैसे जो एलनोर जैसे बच्चे थे वो घने जंगलों में लंबी पैदल यात्रा करते हुए, थ्रू द थिक फॉरेस्ट। हाइकिंग, हाइकिंग मतलब कि चढ़ना हो गया, मतलब जैसे पहाड़ी पे चढ़ना, तो उसे क्या बोलते हैं? हाइकिंग। ऊंचाई पे चढ़ना हाइकिंग। ठीक है। तो पैदल चलते हुए, चढ़ते हुए, वो यात्रा करते हुए, फिशिंग इन द फीदर रिवर, मतलब कि मछलियाँ पकड़ते हुए, एक फीदर नाम का एक रिवर, जो जहाँ पे वो क्या करते थे? मछलियाँ पकड़ते थे। एंड गॉबलिंग अप पैनकेक एट डेबीज रेस्टोरेंट, और क्या करते थे? जो उनके लोकल रेस्टोरेंट रहते थे, स्थानीय जो पास में रेस्टोरेंट रहते थे पसंदीदा, वहाँ पे क्या करते थे? पैनकेक खाते हुए क्या हुए? वो बड़े हुए, लोकल फेवरेट। ठीक है। वहाँ पे वो ये सब चीज़ें करते हुए, खाते पीते हुए बड़े हुए। ऑन द मॉर्निंग ऑफ नवंबर 8 नवंबर की सुबह में, एलनोर गॉट ड्रेस्ड फॉर स्कूल, एलनोर क्या हो रही थी? तैयार हो रही थी अपने स्कूल के लिए। एंड एट हर सैरलेक, मतलब कि उसने अपना क्या किया? सीरियल, और उसने अपना अनाज खाया। डाउन द रोड, और शहर रोड जो था वहाँ पे आई, जो वहाँ की उसके घर के पास जो रोड थी वो वहाँ पे आई। उसके बाद हर क्लासमेट लूकस फिशर वोक अप एज हिज मॉम, मतलब कि जो उसका साथ का क्लासमेट था, सहपाठी था, लूकस फिशर की जो माँ थी, उसने क्या किया? वो भी उठा, और उसकी माँ होली, जिसका नाम क्या था? होली था, ओपन द कर्टन ऑफ हिज रूम, उसके रूम के जो कर्टन थे वो हटा दिए। अक्रॉस टाउन पैराडाइज स्कूल बस ड्राइवर गिविंग मेके, अच्छा, जो शहर के पास, अक्रॉस टाउन मतलब कि शहर के पास जो पैराडाइज स्कूल था, उसके बस का जो चालक था केविन मैकके, ओके, मैकके है इसका नाम। ठीक है, थोड़ा सा नाम ध्यान दीजिएगा। स्टीयर्ड अ बिग येलो बस, मतलब कि उसने क्या किया? शहर के जो उस बस था वो शहर के कहाँ लेके गया? एक येलो बस था जो उसके पास, वो शहर के जो सक्रिय, जो छोटे छोटे जो वहाँ शहर की गलियाँ थी वहाँ पे लेके गया। और उसके बाद
ट्री लाइन स्ट्रीट। ओके, इसका मतलब ये है कि जो ऐसे सड़क थी उसके किनारे किनारे पेड़ बने हुए थे, ठीक है। ऐसे पेड़ बने हुए थे, ठीक है, यहाँ पे भी थे। तो ये बस वो अपनी ऐसे लेके जा रहा था, ये शहर था उसका, और उसके रोड के किनारे ऐसे पेड़ लगे हुए थे और वो वहाँ से लेके जा रहा था। स्टीयर्ड अ बिग येलो बस, मतलब जो उसके पास जो बड़ी येलो कलर की बस थी वो उस शहर के नैरो मतलब सकरे रास्ते से ट्री लाइन स्ट्रीट, जो कि पेड़ जो थे वो किनारे किनारे लगे हुए थे सड़कों के, वहाँ से वो बस अपनी लेके जा रहा था। तो इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया हो। नेक्स्ट, ऑल सीम्ड नॉर्मल, सब कुछ सामान्य लग रहा था। सीम्ड मीन्स लगना, पास्ट टेंस। ठीक है। एक्सपेक्ट फॉर प्लम ऑफ स्मोक राइजिंग और आउट ऑफ द फॉरेस्ट इन द डिस्टेंस, मतलब कि सिवाय, एक्सपेक्ट फॉर मतलब सिवाय, सिवाय किसके, जंगल से उठते हुए धुएं के गुब्बारे के। प्लम ऑफ स्मोक मतलब धुएं से भरा गुब्बारा। राइजिंग उठना, फॉरेस्ट इन द डिस्टेंस मतलब कि जंगल से कुछ ही दूरी पे। केविन स्पॉटेड इट अराउंड 6:45 AM, मतलब AM सुबह। उसने ये कब देखा, ये चीज़ कब नोटिस की, स्पॉटेड मतलब कि आसपास, कब, अराउंड मतलब आसपास। स्पॉटेड मतलब ध्यान देना, किसी चीज़ पे देखना, कब देखा, तो ये सुबह के 6:45 पे उसने ऐसा देखा। एज ही ड्रोव हिज फर्स्ट मॉर्निंग बस रूट, और जब वह अपनी पहली सुबह की बस यात्रा पे था। सो डिड लुकस मॉम, तो लुकस की माँ ने भी इसे देखा। सो डिड मतलब कि ऑल्सो किसने भी देखा, लुकस की जो माँ थी उन्होंने भी देखा इस चीज़ को, इस घटना को। एज शी वोक अप लुकस फॉर स्कूल, जब वो स्कूल के लिए लुकस को जगा रही थी। मैनी पीपल इन टाउन सॉ इट, काफ़ी लोगों ने उस चीज़ को देखा जो उस शहर में रह रहे थे। बट फ्यू वर वेरी कॉन्सर्न, बट लेकिन कुछ लोग बहुत क्या थे, कॉन्सर्न मीन्स चिंता, चिंतित होना। ठीक है, बट कुछ लोग बहुत चिंतित हो रहे थे। फायर आर कॉमन इन द फॉरेस्ट अराउंड पैराडाइज, जंगल के जो पैराडाइज जंगल था उसके आसपास ये आग लगना आम बात थी। प्लस साथ ही दिस वन सीम फार अवे, मतलब कि जो आग थी वो कहाँ थी, सीम फार अवे मतलब बहुत दूर। ये जो आग लगी थी वो कहाँ थी, बहुत दूर थी। नेक्स्ट, बिगर एंड डेडलियर मीन्स बड़ा और खतरनाक। एंड इट वॉज, और वह यह था, अबाउट 10 माइल्स अवे मतलब लगभग कितने दूर था, 10 मील दूर था। नियर द लिटिल टाउन ऑफ पुलगा, अच्छा, पुलगा नाम का एक छोटा सा शहर था जहाँ से वो कितने दूर था, 10 मील दूर था। एक्सपर्ट मीन्स विशेषज्ञ, जो वहाँ पे विशेषज्ञ थे। नाउ थिंक दैट स्पार्क फ्रॉम अ फॉल्टी इलेक्ट्रिकल वायर हैड इग्नाइट ड्राई ग्रास ऑन अ रिमोट हॉल हिल साइड। हिल साइड मीन्स जो पहाड़ी एरिया होता है उसको बोला जाता है
अब जो वहाँ के एक्सपर्ट थे, जो विशेषज्ञ थे, वो क्या मान रहे थे कि जो इलेक्ट्रिकल वायर थी, बिजली के तार से जो जो भी चिंगारी निकली थी, तो वो क्या हो गई थी, वो सूखी घास पे लग गई होगी, जिसने वो आग लग गया, जिससे वो जो आग था वो फैल गया, आग लग गई। लाइक सो मैनी डिवास्टेटिंग कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर, मतलब कि डिवास्टेटिंग मीन्स विनाशकारी, कैटास्ट्रॉफिक। कैलिफोर्निया में लगी कई विनाशकारी आग की तरह, द स्मोल्डरिंग ब्रश क्विकली एक्सप्लोडेड इनटू अ रेंजिंग वॉल ऑफ फ्लेम्स, मतलब कि जो अच्छा, जो वहाँ पे आग लगी थी, जो झाड़ियाँ थी, उससे क्या हो गया, उस एक एक आग की दीवार जैसी बन गई। इतनी ज़्यादा आग लगी थी, हर झाड़ी में आग लगी वहाँ के, जिससे वो एक ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आग की दीवार बन गई हो। एक्सप्लोडेड मीन्स फटना। फायर फाइटर इन पैराडाइज मोबिलाइज्ड, मतलब कि फायर फाइटर्स मीन्स जो अग्नि दल के लोग थे। जो फायर फाइटर्स थे वहाँ के पैराडाइज के, वो क्या हो गए, वहाँ पे तैनात हो गए। वन ऑफ देम वॉज जोस फिशर लूकस डेड, मतलब कि जो लूकस के पिता थे, उनमें से एक जोस फिशर भी थे, जो कि कौन था, लूकस के पिता थे, वो क्या हो गए, लूकस डैड, मतलब कि वो कौन थे, लूकस के पिता थे, जोस फिशर। जोस हैज़ स्पेंड मोर देन 22 ईयर्स फाइटिंग डेंजरस वाइल्ड फायर, मतलब कि जोस ने करीबन 22 साल से भी ज़्यादा खतरनाक जंगली आग में आग से लड़ने में उन्होंने क्या बिताया था, और समय बिताया था। ही स्टेयर्ड एट द ग्रोइंग क्लाउड विथ अलार्म, मतलब कि वह बढ़ते बादल को चिंता से देखता रहा। ही स्टेयर्ड मीन्स देखना, जो बढ़ता हुआ वहाँ पे बादल था, काला काला बादल छा रहा था आग की वजह से, वो उसे देखते रहे और उससे वो चिंता हो रहे थे। मैन ही थॉट, उसने सोचा, दिस दिस वन कुड रियली डू सम डैमेज, यह वाकई में बहुत ही ज़्यादा क्या कर सकता है, नुकसान कर सकता है। वाइल्ड फायर हैज़ ऑलवेज बीन अ फैक्ट ऑफ लाइफ इन कैलिफोर्निया, जो कैलिफोर्निया और अमेरिका है, अमेरिकन वेस्ट, ठीक है, जो कैलिफोर्निया है और अमेरिका के जो पश्चिमी इलाके हैं, उनमें जंगल में आग लगना हमेशा से एक सच्चाई रही है, फैक्ट रहा है। बट इन रिसेंट ईयर, बट जो पिछले के कुछ साल हैं, हाल ही के जो कुछ साल हैं, वर्ष हैं, अमेरिकाज वाइल्ड फायर हैव बिकम बिगर एंड हार्डर टू फाइट, मतलब कि उनसे क्या हो गया है, जो वहाँ की आग है, उनसे लड़ना बहुत ही ज़्यादा अब मुश्किल हो गया है, बहुत ही ज़्यादा अब ये जो है, ये चीज़ें हैं, ये जो बहुत बड़ी होती जा रही हैं, और अब उनसे फाइट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अ मेजर रीज़न इज़ क्लाइमेट चेंज, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है जलवायु के परिवर्तन का। साइंटिस्ट एग्री, जिसे साइंटिस्ट भी मानते हैं। द वेदर इन कैलिफोर्निया एंड अराउंड द अर्थ हैज़ बीन गेटिंग हॉटर एंड लेस प्रेडिक्टेबल, मतलब कि जो कैलिफोर्निया और पृथ्वी है, उसके आसपास जो भी गर्म और कम पूर्वानुमानित जो वातावरण है, वो क्या होता जा रहा है, अब उस मतलब कम पूर्वानुमानित होता जा रहा है, जो उसके जिसकी वजह से चीज़ें और बदलती जा रही हैं। मैनी ऑफ कैलिफोर्निया बिगर एंड डेडलिस्ट फायर, मतलब कि डेडलिस्ट फायर हैव हैपन ओवर द पास्ट डिकेड, मतलब कि कैलिफोर्निया में जो सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा घातक आग है, वो पिछले दशक में लगी थी। इससे पहले कब लगी थी, पिछले दशक में लगी थी। द लास्ट 5 years वर द हॉटेस्ट
ऑन रिकॉर्ड, मतलब कि पिछला जो 5 साल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा क्या रहा है, गर्म रहा है। तो आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं, क्योंकि इससे आगे मैं अगर लेके जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप इन सभी पैराग्राफ को एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। और चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अपने नेक्स्ट अगले सेशन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।